हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। तो हमें ट्रांसफार्मर के प्रकारों का वर्णन करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और इसकी मुख्य अवधारणा से हम प्रारंभ करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर एक वह युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को या तो घटा देती है या बढ़ा देती है। तो हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती जो विभवांतर होता है, ठीक है, मान लो कि ये इनपुट में जो है हम देते हैं प्रत्यावर्ती विभवांतर, इसे देते हैं हम ट्रांसफार्मर में। ये मान लो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इससे विभवांतर या तो बढ़ता है, इससे आउटपुट में या तो बढ़ा हुआ विभवांतर होता है, बढ़ा हुआ विभवांतर, अथवा घटा हुआ। ये दो हमारे पास में संभावनाएं बनती हैं। तो ये बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है, अब देखो यहां पे अगर प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान बढ़ जाता है तो उसे उच्चई उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। उच्चई ट्रांसफार्मर रहता है और इसका परिणमन अनुपात जो होता है वो 1 से अधिक होता है। इसके लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें डायग्राम की सहायता से तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये हमारे पास में कुछ कुंडली होती है, ठीक है। ये मतलब नरम लोहे का ग्रेड होता है, ऐसे ग्रेड बोल दे फिर कोर बोल दो। नरम लोहे का कोर होता है जो कि प्लेटों से मिलकर बना होता है और इसे एक पदार्थ के द्वारा जोड़ा जाता है इन पत्तियों को, तो ये कोर बनता है। और इसके ऊपर होती हैं कुंडलियां। तो इनपुट पर कुछ कुंडलियां होती हैं और आउटपुट पर कुछ कुंडलियां होती हैं। तो जब भी हमें विभवांतर वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है तो जो प्राथमिक, ये जो पहले इनपुट पे जो कुंडली होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। और आउटपुट पर जो कुंडली होती है इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली, है ना, द्वितीय कुंडली।
और जब भी हमें वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है, इसे इनपुट में मिलता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और आउटपुट पर हमें मिलता है निर्गत वोल्टेज, निर्गत विभवांतर, निर्गत तो यहाँ पे देखो, ये मान लो कि प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या है n1 और इधर घेरों की संख्या है n2। तो यहाँ पे जो परिणामन अनुपात जिसको कि हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, इसका मान होता है n2/n1। और क्योंकि ऊंचाई में n2 का मान ज्यादा होता है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब चलते हैं अगले टाइप के ट्रांसफार्मर की तरफ। तो हमने, जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर की परिभाषा में देखा था, या तो प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान बढ़ता है या फिर घटता है। तो बढ़ने का तो हमने देख लिया, अब घटने का देखते हैं। अगर प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान घट जाता है तो ऐसे ट्रांसफार्मर अपचाई प्रकार के ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और यहाँ पे परिणामन अनुपात का मान 1 से कम होता है। तो जैसा कि मान लो कि ये हमारा कोर है। कोर जो होता है वो नरम लोहे का बना होता है। ऐसा कुछ बना होगा। और अब क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है वो कम करना है, तो इनपुट पर ज्यादा घेरे होते हैं, कुंडलियों के ज्यादा फेरे होते हैं, और आउटपुट पर कम होता है। तो इधर मान लो ये इनपुट है, हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे हैं V0, और इधर हमें मिल रहा है कुछ निर्गत विभव। क्योंकि इधर कम है तो यहाँ पे ये प्राथमिक कुंडली है, और ये द्वितीयक कुंडली है। और इस पे घेरों संख्या मान लो n1 है, इस पे n2 है। क्योंकि n1 ज्यादा है n2 से, तो मैं बोल सकता हूँ जो परिणामन अनुपात है वो लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो ये था ट्रांसफार्मर के प्रकार। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।